नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों पे। करंट अफेयर्स की बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का पहला खबर है, हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है चीन। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित का यह मतलब होता है कि उस ट्रेन में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। एक जमाना था जब ट्रेन का इंजन सबसे पहले कोयले से चलता था, फिर उसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन होने के साथ इंजन का स्ट्रक्चर बदला, उसका सब कुछ चेंज हुआ और वो जगह ले लिया किसने? डीजल ने। फिर उसमें भी वो इवोल्यूशन हुआ समय के साथ, और जब समय के साथ हुआ इवोल्यूशन तो उसका जगह किसने लिया? इलेक्ट्रिसिटी ने। वर्तमान में इलेक्ट्रिसिटी से मैक्सिमम ट्रेन चल रही हैं। फिर अभी जो चीन ने ये लाया है तो वह क्या लाया है? हाइड्रोजन को लाया है एज ए फ्यूल यूज करने का। तो क्या चीन पहला देश है जिसने हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया है ट्रेन में? तो इसका जवाब है नहीं। सबसे पहला देश है विश्व का जर्मनी। जर्मनी वह देश है जो हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज किया है ट्रेन में। जर्मनी ने इसका संचालन शुरू किया। कब किया था? तो इसका संचालन शुरू किया था अगस्त 2022 में। अब अगर हमसे पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले किसने संचालन शुरू किया हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन का, तो हम बोलेंगे जर्मनी। लेकिन अगर एशिया में पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। क्या भारत भी इस पर कुछ काम कर रहा है? मतलब हाइड्रोजन ट्रेन पे कुछ भारत भी काम कर रहा है? तो इसका जवाब है हाँ। और इस साल के अंत तक भारत एकदम स्वदेशी निर्मित 100% स्वदेशी निर्मित अपना हाइड्रोजन ट्रेन ले आएगा और इसका डिजाइन मई जून 2023 तक आने की संभावना है। चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि जयपुर राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किसने किया है? और तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यह देश का पहला संविधान पार्क है और इस पार्क में मूर्तियों और आर्ट वर्क के जरिए पूरे संविधान को रोचक अंदाज में समझाया गया है। चलिए चलते अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि वर्ष 2022 के लिए जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर नीलेश मेहता। यह पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिए जाते हैं। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दिए गए हैं। प्रोफेसर नीलेश मेहता IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के इतिहास और सांख्यिकी विभाग ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है? तो इसका सही उत्तर है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी की बात करें तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, ये पहले स्थान पर हैं 275 अंकों के साथ। और अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर हैं फ्रांस के किलियन एम्बापे। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि वर्ष 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ONGC। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली सक्रिय पहली महिला अधिकारी बनी है। यह पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुमार पोस्ट का नाम स्वर्गीय कर्नल नरिंदर कुमार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने और 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेली सस्पेंशन ब्रिज का चिनाब नदी पर वर्चुअली उद्घाटन किया है। 240 फीट ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज को यानी बेली सस्पेंशन ब्रिज को किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा BRO यानी सीमा सड़क संगठन। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। इससे पहले लूला डा सिल्वा ने 2003 से 2010 तक ब्राजील का राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व किया था। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि कौन सा देश अपनी कूना मुद्रा से यूरो में परिवर्तित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने कूना मुद्रा को अलविदा कह दिया है और यूरो पर स्विच कर लिया है और साथ ही साथ यूरो जोन का 20वां सदस्य बन गया है।
चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नेपाल। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? याद आया कुछ? हमने पहले भी इसका सेशन करवाया था, करंट पे करवाया था ये। तो नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में अभी पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पोखरा में देश का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। किसकी सहायता से? तो चीनियों की सहायता से। चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही उत्तर है गुयाना। गुयाना के 9वें राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। टोटल यह सम्मान कितने लोगों को मिला है? तो यह होगा 21। और इनका स्थान कौन सा है? तो इनका स्थान है 17वां। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक अभ्यास हुआ है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब चलते हैं जो हमने पिछले सेशन में करवाया था क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन क्या है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग तो होनहार हैं, सब जानते ही हैं। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और जिन 3 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है सबसे तेज हमारे पास, वैसे तो और भी लोगों ने दिया है तेज जवाब, लेकिन जो सबसे तेज दिया है सही जवाब 3 लोगों ने, उनका नाम है गोलू कुमार, रूपाश्री सिंह और तीसरा नाम है नेहा शरण का। आप लोग को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।